हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग particulars relating to Ramakrishna Mission Charitable Hospital, prepare income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट। तो इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। ये हमें रसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और ये रसीट वाली साइड की आइटम्स हैं और ये पेमेंट वाली साइड की आइटम्स हैं। ठीक है, और नीचे ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 के आइटम्स दिए हैं, इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनेंगी। तो चलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ इन सबको बनाना। आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए उसमें कुछ आइटम्स चाहिए होंगी जो कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रीज करूँगा ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 1/4/8। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कैश की आइटम आएगी जो कि रिसीट एंड पेमेंट के ऊपर सबसे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 71,300 का। ओके जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 2400 रुपये का। और उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितने का है, 640 रुपये का। ठीक है जी। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने का है, 88,100 का। 88,100 का स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब इक्विपमेंट कितने हैं हमारे पास। इक्विपमेंट हमारे पास हैं यहाँ पे 2,12,000 के। ठीक है जी, 2,12,000 के। और उसके बाद क्या चीज़ है, बिल्डिंग। बिल्डिंग भी यहाँ लिख लो। ठीक है जी, बिल्डिंग कितने की है, 4 लाख की। लेस डेप्रिसिएशन का मतलब कि ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस है, हमें कहीं ना इस साल ना अगले साल माइनस करने की ज़रूरत है। और इधर देखिए इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है कितना, 7% के हिसाब से। तो यहाँ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का है ना, तो यहाँ फिर इन्वेस्टमेंट तो ये ओपनिंग है तभी तो साल का इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो वो कितना बता रहा है हमें, हाँ जी, वो हमें बता रहा है 7%। तो यहाँ मैं वर्किंग नोट में आपको कर देता हूँ कि वो फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालने के लिए उस 70,000 को 100 बटे मतलब हाँ 100 कर लो ना, 100 रिवर्स कर लो, 100/7 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी, 10 लाख की। तो ये 10 लाख की वैल्यू की हमारी इन्वेस्टमेंट है, तभी तो उसका 7% लग के 70,000 बना ना। तो ये 10 लाख हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसके साथ ही हम इस बैलेंस शीट को टैली कर लेते हैं और कैपिटल फंड की फिगर आ जाएगी। तो अब ये देखो ऊपर क्या है, 71,300 जमा 2,400 जमा 88,100 जमा 2,12,000 जमा 4 लाख जमा 10 लाख। तो 17,73,800, 17,73,800 माइनस 640, तो ये आ जाएगा 17,73,160। तो ये क्या चीज़ आ गया, ये आ गया आपका कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर कितना, 17,73,160। ठीक है जी। तो 17,73,800 ये आपका क्या आ गया बेटे, बैलेंस था ना टोटल बैलेंस शीट का। और यहाँ से हमारा क्या आ गया, कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं सबसे पहले ले रहा हूँ पेमेंट साइड में मेडिसिन। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड सॉरी, मेडिसिन कंज्यूम्ड में कितनी फिगर आएगी। पहले तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है यहाँ पे, जो कि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिया है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 88,100 का। ओपनिंग स्टॉक है 88,100 का। और इसमें ऐड क्या करेंगे हम, परचेजेस। इसमें ऐड क्या करेंगे, परचेजेस। परचेजेस कितने की हैं, 3,05,900, 3,05,900 की। तो ये आ गया 88,100 जमा 3,05,900, ये आ जाएगा 3,94,000। और इसमें से हम क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग बैलेंस।
और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 97,400 का, 97,400 का। ठीक है जी। तो इसमें -97,400 आ गया और ये कितना आ जाएगा 2,96,600, 2,96,600 ये आ गया। और फिर आएगा टू डॉक्टर्स ऑनरेरियम, टू डॉक्टर्स ऑनरेरियम, ठीक है, तो ये आ जाएगा 90,000। और उसके बाद है टू सैलरीज, सैलरीज की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है सैलरीज 2,75,000 की। ठीक है जी। और 2,75,000 के बाद ये क्या है टू पैटी एक्सपेंसेस, पैटी एक्सपेंसेस कितने के हैं 4,610 के, पैटी एक्सपेंसेस कितने हैं 4,610 के। और साथ में आपने इक्विपमेंट खरीदा के कितने का सॉरी 1,10,000 का खरीदा ना, तो इसका मतलब हमें इक्विपमेंट का हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आपको एक छोटी सी वर्किंग करके देता हूँ जिस पे हम इक्विपमेंट का बनाएंगे। ये देखिए वर्किंग नोट में आपको इक्विपमेंट का हमें कैसे बनाना है। ओपनिंग इक्विपमेंट हमारे पास कितने हैं, इक्विपमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना कि कितनी डेप्रिसिएशन में जाएगी। ओपनिंग कितना है हमारे पास, ओपनिंग था इक्विपमेंट हमारे पास 2,12,000 का, 2,12,000 का। और लेस क्या है, और सॉरी ऐड है परचेज। और कितना परचेज किया है हमने, बोलो बेटे, और कितना परचेज किया है 1,50,000 का। तो ये आ गया 2,12,000, 2,12,000 में 1,50,000 और ऐड कर दो तो ये आ गया 3,62,000। और इसमें से लेस कर दो क्लोजिंग, तो क्लोजिंग लेस करने पे कितना है क्लोजिंग 3,16,000, 3,16,000 हमने इसमें से क्लोजिंग माइनस कर दिया, 3,16,000 हमने इसमें से क्लोजिंग माइनस कर दिया, तो 46,000 क्या आ गया डेप्रिसिएशन। 46,000 क्या चीज़ आ गई हमारे पास यहाँ पे, हाँ जी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी बिकॉज क्लोजिंग और ओपनिंग के साथ उसने परचेज भी दिया ना। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स कितने का है 46,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है जी। अब इधर वाला इक्विपमेंट वाला भी हो गया। और टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, और ये कितने के आ गए 7,500 के। अब रिसीट साइड में हम क्या लिखेंगे, रिसीट साइड में आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन, तो रिसीव्ड बाय सब्सक्रिप्शन, रिसीव्ड कितने का है बेटे 4,79,960 का। तो ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लेस रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर और ऐड रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 2,800 रुपया, वो ऐड कर दो। और प्रीवियस ईयर का कितना है 2,400 रुपया। और रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का कितना है 1,000 रुपया। और एडवांस कितने का है पिछले साल का 640। तो इसको एडजस्ट कर लो, इसको क्या कर लो एडजस्ट कर लो। तो 4,79,960 जमा 2,800 जमा 640 जमा 3,400, 4,80,000 आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ गया। उसके बाद क्या है डोनेशन, तो ये डोनेशन जर्नल ही है क्योंकि स्पेसिफिक नहीं कुछ दिया ना, जनरल। हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। 1,45,000 यहाँ पे आ जाएगा। और बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितना है 70,000 का। ठीक है बेटे, तो ये आ गया आपका प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। और ये बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, और इसका हम अब टोटल कर लेंगे। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो कितना है 1,04,500। तो अब इन सभी आइटम्स का हमें टोटल करके देखना है। चलिए अब टोटल करके देखते हैं। ये है 4,80,000 जमा 1,45,000 जमा 70,000 जमा 1,04,500। इस साइड का टोटल बन गया 7,99,500 और 2,96,600 माइनस 90,000, 2,75,000 माइनस
4610 माइनस 46,000 माइनस 7500, ये कितना आ गया 7,990। तो और क्या छोड़ा है मैंने, एक मिनट, मेरे टोटल में गड़बड़ लगता है मेरे को। मैंने किया 2,96,600 जमा 90,000 जमा 2,75,000 जमा 4,0610 जमा 46,000 जमा 7,500। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका 7,99,500। ठीक है, तो इसमें हमें कहीं कोई फिगर सारी ठीक लिखी है। 1,04,500, 70,000। ठीक है जी, डोनेशन 1,45,000 और इसका टोटल कितना आया 4,80,000। ठीक है, ये है अपना मेडिसिन कंज्यूम में कितना आया। मेडिसिन कंज्यूम में ओपनिंग से 88,100, 88,100, ये भी ठीक आ गया। मेडिसिन कंज्यूम भी ठीक आया। डॉक्टर का ऑनरेरियम 140, सैलरीज 2,75,000, डेप्रिसिएशन भी 46,000। चैरिटी के एक्सपेंसेस कितने हैं, चैरिटी शो के 7,500। ठीक है जी, और हाँ इधर लास्ट डेप्रिसिएशन रह गया हमारा मशीनरी का और उसका बिल्डिंग का। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और ये कितने की है 20,000 की। मैंने आपको बताया था ना कि वो ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है, हमें अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। लेस डेप्रिसिएशन का मतलब ये है। ठीक है, 4 लाख में से 20,000 ये करके, बाकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसको क्या बोलेंगे सरप्लस। उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स सरप्लस। तो ये साइड का टोटल कर लीजिए 2,96,600। ठीक है जी, जमा 90,000 जमा 2,75,000 जमा 4,610 जमा 46,000 जमा 7,500 जमा 20,000। तो ये फिगर आ गई हमारी 7,39,710 माइनस 7,99,500। तो ये आ जाएगा 59,790। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 7,99,500, 7,99,500 ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा सरप्लस। चलो अब इसके हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट से एसेट साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस है, लास्ट में जो दिया हुआ है कैश 37,750। बाकी सारी फिगर्स आप वहाँ से ले सकते हो। कहाँ से, क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है लिखा ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट वाला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ पे हमारे पास 2,800। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000। ओके, उसके बाद है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है जी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है हमारे पास 97,400, 97,400। और उसके बाद है इक्विपमेंट की कॉस्ट, इक्विपमेंट्स कितने के हमारे पास इक्विपमेंट्स हमारे पास 3,16,000 के, 3,16,000 के। और उसके बाद है बिल्डिंग कॉस्ट, बिल्डिंग कितने की है 3,80,000 की, बिल्डिंग कितने की है 3,80,000 की। और इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट कितने की है 10 लाख की। ठीक है जी, तो इधर क्या आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस के बाद यहाँ पे तो कैपिटल फंड आएगा। कैपिटल फंड कितने का आपके पास 17,73,160 का, जो ये हमने ये कैलकुलेट किया उसमें ऐड करेंगे सरप्लस। उसमें क्या ऐड करेंगे सरप्लस, कितना बचे 59,790। तो इसमें ये ऐड कर लो 17,73,160 जमा 59,790। तो ये आ जाएगा 18,32,950। तो अब इसका टोटल हम करके देखते हैं। तो जमा ये 1,000 करने के बाद ये आ जाएगा 18,33,950 और यही आपका बैलेंस शीट का टोटल है 18,33,950। ठीक है जी, ओके। अब इसके साथ बाद में इसका टोटल करता हूँ 37,750 और उसमें से फिर 2,800 है, फिर कितना 97,400 है,
फिर 3,16,000 है, माइनस 3,80,000 है, और ये 10 लाख, और ये आ गया 18,33,950, 18,33,950 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? 38th क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 38th क्वेश्चन कैसे करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द सैलरीज आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड द बैलेंस शीट भी बनानी है 2020 के और 21 की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं अभी आपको इसको करके देता हूँ। इस पर ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, तो हमें फॉर्मेट ही तो बनाना है। एक बनाना है फॉर्मेट में, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है जी, ये डेबिट साइड आ जाएगी, ये क्रेडिट साइड आ जाएगी। रुपीज़ है, और तेरी यहाँ रुपीज़ का कॉलम ही नहीं बनाया हुआ, बना लो यहाँ पे, ये लो। ओके जी, बन गया। इसमें तो क्या कुछ बात है, ये लो रुपीज़, और ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर, ये आ गया इनकम। ठीक है जी, और यहाँ आ जाएगा टू सैलरीज। सैलरीज कितने की है? 1,60,000 की। तो आपको पता है इसमें क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कर देना है, लेस कर देना है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का, और लेस क्या कर देना है, प्रीपेड। इसमें रिसीव्ड एडवांस वर्ड नहीं आएगा, माइंड इट, प्रीपेड करंट ईयर का, और ऐड क्या कर देना है, प्री पेड प्रीवियस ईयर का। ठीक है जी, और अगर मैं इसकी बात करूं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है, प्रीवियस ईयर की कितनी है, प्रीवियस ईयर की कितनी है, बोलो बच्चे? 15,000। तो 15,000 ये क्या करूंगा मैं, माइनस कर देंगे। ठीक है, करंट ईयर की कितनी है, 25,000, 25,000 ये ऐड कर देंगे, और सैलरीज पेड इन एडवांस प्रीवियस ईयर का कितना है, वो 12,000 है। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, 10,000। 25,000 जमा 12,000 माइनस 25,000। ठीक है, 1,72,000 आपका आ गया, 1,72,000। ये ऐसे ही शो करना था। ठीक है जी, अब आ जाओ इधर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट ये हमारी जो बनेगी, पहले तो बनेगी 31/3/20 की, हाँ जी, जिसको हम ओपनिंग बोलेंगे। तो ये आ जाएगा आपका लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, और ये आ जाएगा रुपीज़, ये आ जाएगा एसेट्स, और ये रुपीज़। ठीक है जी, और यहाँ पे आ जाएगा ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज इधर आ जाएगा, ओपनिंग कितना, 15,000 का, और इधर क्या आएगा, प्रीपेड। इसका क्या आएगा, प्रीपेड सैलरीज। और प्रीपेड सैलरीज कितनी है, 12,000 की। प्रीपेड सैलरीज कितनी है प्रीवियस ईयर की, 12,000 की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ये इतना आ जाएगा। उसके बाद है बैलेंस शीट हमें बनानी है 31/3/21 की, ये बन जाएगी क्लोजिंग। ये आ जाएगा लायबिलिटीज रुपीज़, ये बन गया एसेट्स, और ये रुपीज़। यहाँ आ जाएगा अगेन प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड सैलरीज कितने की है हमारे पास, बोलो बेटा? 10,000 की। और आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी है, 25,000 की। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है, 25,000 की। मतलब करंट ईयर की फिगर्स है जो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, वो यहाँ आ जाएंगी, और प्रीवियस ईयर वाली ओपनिंग में चली जाएंगी। ठीक है जी, बस ये करना था इस क्वेश्चन में आपको। ओके स्टूडेंट, बस इतना ही क्वेश्चन था। तो चलिए इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन।